हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजुमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू लेक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, दैट इज इमेटिक्स। अब इमेटिक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हो, इमेटिक्स होता क्या है, चलिए देखते हैं। और इमेटिक्स के अंदर अगेन दो कंपाउंड पढ़ना है, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम, ये दैट इज टार्टरेट हम लोग को पढ़ना है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। तो ये पढ़ना है, ये दो कंपाउंड पढ़ना है। और कॉपर सल्फेट का हमें ऐसे भी पढ़ना है। तो कॉपर सल्फेट इसमें से इंपॉर्टेंट, वैसे सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन कॉपर सल्फेट का ये दैट इज इंपॉर्टेंट है पढ़ना, क्योंकि इसका ऐसे भी तो एग्जाम में पूछने के चांसेस वैसे तो दोनों के, लेकिन होता है ना ऐसे सब है तो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे सब याद करना। ठीक है, तो ये ज्यादा चांस होता है आने का। बाकी तो आपको याद दोनों कंपाउंड के रखने, क्योंकि दोनों कंपाउंड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टॉपिक क्या क्या रहने वाले इस चैप्टर में, पढ़ने क्या क्या वाले, चलिए देखते हैं। तो पहला टॉपिक है इमेसिस क्या होता है वो देखेंगे। फिर इमेसिस करने के लिए वो ड्रग का नाम होता है इमेटिक्स, वो देखेंगे। और फिर कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम सोडियम टार्टरेट। और फिर रेफरेंस देखेंगे हम लोग ने ये नोट्स कहाँ से लिए गए। मीन्स वैसे तो क्रेडिट सर को जाता है, विनायक सर को, असिस्टेंट प्रोफेसर है सर, बहुत अच्छे डिटेल नोट्स है इनके। ठीक है, तो मैं बस पढ़ाने का काम कर रहा हूँ और कुछ नहीं। नोट्स इनके डिटेल्ड है एकदम, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी आप अपने नोट्स खुद से बनाओ, एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करो बुक रीड करके, रेफरेंस बुक रीड करके, और एक्स्ट्रा पॉइंट्स जोड़ो जिससे आपके नोट्स और इफेक्टिव बने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये इमेटिक्स चैप्टर। तो इमेसिस क्या होता है चलिए वो देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो इमेटिक्स क्या होता है, इमेसिस क्या होता है, चलिए पहले देखते हैं प्रोसेस इमेसिस क्या होता है। इमेसिस इज अ वॉमिटिंग नीड्स to be induced only when an undesirable substance poison has been ingested। मतलब कि जब भी इमेसिस मतलब होता है वॉमिटिंग करना, इमेसिस का मतलब होता है वॉमिटिंग करना। अब इसका मतलब क्या होता है, एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है, वॉमिटिंग क्यों करते हैं, क्यों कराएंगे हम लोग वॉमिटिंग। अब आप भी सोचो, एकदम सिंपल रीजन है कि आपने कुछ ऐसा खा लिया जो नहीं खाना चाहिए था, कि पॉइजन खा लिया, क्या वो खा लिया, पेट में चले गए, तो अब वो कैसे निकलेगा, एब्जॉर्ब ना हो जाए उससे पहले हम लोग को उसको क्या करना, वॉमिट करना पड़ेगा, उल्टी करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग इमेटिक्स ड्रग लाए। ठीक है, इमेसिस प्रोसेस होता है जहां पर वॉमिटिंग किया जाता है, तो वो इमेसिस कहलाता है। पाउडर मस्टर्ड सस्पेंशन और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सोल्यूशन में यूज्ड इन इमरजेंसी। सो अगर हम लोग को फटाक से अगर दवाई नहीं है और इमरजेंसी में हम लोग को इमेसिस करना है, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए मस्टर्ड सस्पेंशन, पाउडर मस्टर्ड सस्पेंशन होता है, एक ये है। या फिर ले लो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सोल्यूशन, या स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सोल्यूशन बना लो, वो भी एक इमेसिस की तरह ही काम करता है। ठीक है, इमरजेंसी के कंडीशन में। ओके, क्लियर है। अब बात करते हैं, दे एक्ट रिफ्लेक्सिव बाय द इरिटेटिंग द स्टमक। मतलब ये कैसे वॉमिटिंग करेंगे, ऑफ कोर्स स्टमक के म्यूकोजा लेयर को क्या करेंगे, इरिटेट करेंगे। इरिटेट करने से क्या होगा, स्टमक इरिटेट होगा और अपने जो भी कंटेंट है, स्टमक कंटेंट है, वो बाहर आ जाएगा माउथ के थ्रू। ठीक है, तो आप पिक्चर्स देख सकते हो, आपने उल्टी कि ये किया ही होगा अगर पहले बचपन में कभी। तो ये मैसेज ये होता है वॉमिटिंग करना। तो वो क्यों करना होता है, क्यों हम लोग करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अनडिजायरेबल सब्सटेंस पेट में चले गया, उसको एब्जॉर्ब होने से पहले रिमूव करना है बॉडी से। तो ये चीज है। और घरेलू बोल सकते हो, जहाँ पर घर में कैसे इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं, मस्टर्ड सस्पेंशन यूज कर सकते हैं, या फिर दैट इज स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं इमरजेंसी कंडीशन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इमेटिक्स क्या होता है, इमेटिक्स आर द ड्रग्स विच गिव राइज टू फोर्स्ड regurgitation, that is emesis, by which the content of the stomach get expelled through oral cavity। तो माउथ के थ्रू स्टमक कंटेंट को बाहर निकालना इज इमेसिस। और इमेसिस को करने के लिए जो ड्रग्स होते हैं उसको बोलते हैं इमेटिक्स। तो अभी तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं, एकदम सिंपल चीजें चल रही है। ठीक है, एंटीमेटिक्स क्या होते हैं, एंटीमेटिक्स वो ड्रग्स होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं वॉमिटिंग को। इमेटिक्स क्या होते हैं, वो ड्रग होते हैं जो वॉमिटिंग को करते हैं। और एंटीमेटिक्स क्या होते हैं, जो वो ड्रग जो वॉमिटिंग नहीं करवाते। ठीक है, वो एंटी इमेटिक्स होते हैं, जो वॉमिटिंग नहीं करते, जो सप्रेस करते, जो प्रिवेंट करते वॉमिटिंग को, उसको बोलते हैं एंटी इमेटिक्स। ठीक है, चलिए हम लोग तो इस चैप्टर में इमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो उल्टी करवाते हैं वो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इमेटिक्स कॉन्स्टिट्यूएंट अ वैल्यूएबल पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट इन पॉइजनिंग केसेस। मतलब पॉइजनिंग हो गया, उस सब के केसेस में इमेटिक्स इज अ ग्रेट वैल्यूएबल पार्ट होता है ट्रीटमेंट करने का। ठीक है, मींस उल्टी करा देंगे तो जो भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ रहेगा वो बाहर आ जाएगा, कमेंट ये स्टमक के, तो सेफ हो जाएगा बंदा।
तो इमेटिक्स एक्ट्स बाय, दो पॉइंट है, देखो कैसे एक्ट करता है इमेटिक्स। एक तो लोकल इरिटेशन कर देगा गैस्ट्रिक म्यूकोजा का, जो भी म्यूकोजल लेयर है गैस्ट्रिक के स्टमक के, वो क्या करेगा, उसमें इरिटेट करके क्या कर देगा, इमेसिस कर देगा। एग्जाम्पल में अमोनियम बाइकार्बोनेट है और इपैक्युआना, ये भी एक एग्जाम्पल है। ठीक है, सेकंड क्या, डायरेक्टली ऑन द कीमो रिसेप्टर ट्रिगर्ड जोन इन द फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल इन द मेड्यूला। तो मेड्यूला के अंदर जो फोर्थ वेंट्रिकल उसके फ्लोर पे कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, उसको सीधा जाके वो इफेक्ट करेगा, ट्रिगर करेगा, जिससे इमेसिस हो जाए, या फिर इरिटेट कर देगा गैस्ट्रिक म्यूकोजा को, जिससे वो इरिटेट होके क्या बन जाए, दैट इज इमेसिस हो जाए। तो ये दो तरीकों से वो काम कर सकता है, तो ये पूछा जा सकता है। तो इंट्रोडक्शन अगर पूछ लिया, आप बताओ इमेसिस क्या होता है, तो आपको ये सब चीजें लिखनी पड़ेंगी। 5 मार्क्स का है तो थोड़ा 1.5 पेज लिखना पड़ेगा आपको। डेट इज सेंट्रल एक्टिंग इमेटिक्स। तो एक इमेटिक्स होते हैं जो सेंट्रली काम करते हैं, जो मेड्यूला के ऊपर काम करते हैं, कीमो रिसेप्टर के ऊपर, और एक होता है लोकल जो क्या करते हैं, गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट करके करते हैं इमेसिस। तो इमेटिक्स के फंक्शंस देख लिए, कैसे वो एक्ट करता है वो देख लिया। अब पढ़ते हैं हमारे कंपाउंड की तरफ। तो इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर। इमेसिस क्या होता है, वो मतलब वॉमिटिंग करना इज इमेसिस, और इमेसिस करवाने के लिए जो ड्रग इस्तेमाल करते हैं वो इमेटिक्स, और एंटीमेटिक्स वो जो इमेसिस को रोकते। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब बढ़ते आगे, पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट। अब होता क्या पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट, चलिए देखते हैं। फॉर्मूला क्या है पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट का, तो फॉर्मूला क्या है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, टार्ट्रेट का फॉर्मूला होता है C4H4O6। तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट डॉट 4H2O, आप इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, ये वाटर को इंक्लूड करके इसका मॉलिक्यूलर वेट है 282.23 ग्राम पर मोल। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट हो गया। अब इसको ना रोचिल सॉल्ट्स भी बोलते हैं, मार्केट में फेमस है नाम रोचिल सॉल्ट्स, क्योंकि रोचिल जी ने इन्वेंट किया था। रोचिल या सिग्नेंट सॉल्ट भी बोलते हैं, सिग्नेंट सॉल्ट भी बोलते हैं, रोचिल सॉल्ट भी बोलते हैं। तो प्रिपरेशन क्या है, पहले प्रिपरेशन देखते क्या है, ये कैसे आया। इन 1672 सिग्नेट, सर सिग्नेट एंड एपोथिकेरी ऑफ रोचेल, फ्रांस, फर्स्ट प्रिपेयर्ड ये पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट इन एल्यूजन टू इट्स डिस्कवरर एंड हिज नेटिव टाउन। हिज कंपाउंड इज कॉल्ड इधर रोचिल सॉल्ट या साल सिग्नेट। तो साल सिग्नेट बोलते थे या रोचिल सॉल्ट बोलते थे इस कंपाउंड को फेमसली। ठीक है, तो ये आप पता चला। मेन आपको फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट ध्यान रखना है, हिस्ट्री याद है तो ठीक है, अच्छी बात है। और कमर्शियल मैन्युफैक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, कमर्शियल मेथड उसमें से देख रहे हैं पहले, देन लेबोरेटरी मेथड देखेंगे। कमर्शियल क्या है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट इज प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजिंग अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विद पोटेशियम बाइकार्बोनेट, सॉरी पोटेशियम बाइटार्ट्रेट। तो आप देख सकते हो पोटेशियम बाइटार्ट्रेट को सोडियम कार्बोनेट के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, मीन्स रिएक्ट करवा रहे हैं, और क्या फॉर्म हो रहा है हमारा, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट फॉर्म हो जाएगा और CO2 गैस इवॉल्व आउट हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट क्या है, द सॉल्यूशन इज बॉइल्ड फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड एग्जैक्ट न्यूट्रलिटी प्रोड्यूस्ड बाय द एडिशन ऑफ ईदर सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम बाइटार्ट्रेट। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको रिएक्शन और उस रिएक्शन का क्या मीनिंग बता रहा है, क्या किससे रिएक्ट कर रहा है, आपको वो लिखना है, और हर एक रिएक्शन के नीचे उसका कंपाउंड का नेम भी लिखना है आपको। ठीक है, एग्जाम में। तो कमर्शियल प्रिपरेशन देखा हम लोग ने, पोटेशियम बाइटार्ट्रेट को लिया और सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया, और हमारा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट बन गया, और साथ में CO2 इवॉल्व आउट हो गया। ठीक है, गैस इवॉल्व आउट हो गया CO2। क्लियर है कमर्शियल। आगे देखते हैं, द सोल्यूशन इज देन अलाउड टू स्टैंड टू एट 60 डिग्री सेल्सियस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम टू परमिट एनी कैल्शियम टार्ट्रेट टू सेटल डाउन। तो अगर कोई भी कैल्शियम टार्ट्रेट अगर बन चुका है तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा और सेटल डाउन हो जाएगा, अगर कोई भी कैल्शियम टार्ट्रेट बना होगा तो सोल्यूशन के अंदर, तो उसको छोड़ देना है, स्टैंड कर देना 60 डिग्री सेल्सियस पे, और जो भी कैल्शियम अगर ऐसा इम्प्योरिटी एज कैल्शियम टार्ट्रेट है तो सेटल डाउन हो जाएगा। तो फिर फिल्टर कर देंगे, कंसंट्रेट कर देंगे और क्रिस्टलाइज कर देंगे, तो हमारे को क्रिस्टल मिल जाएगा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का। सिंपल है, अभी तक रीड करके भी समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। आप क्या करना, रीड करना एक बार अगेन, और रेफरेंस बुक रीड करना, फिर दोनों को मिला के एक अपने नोट्स बनाना प्रॉपरली। ठीक है, तो अगर नोट्स बना चुके पहले 2-3 चैप्टर्स के मैंने जितने भी पढ़ा है, तो आप मुझे उसका ये पिक सेंड कर सकते हो व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे। मैं देखना चाहता हूँ नोट्स आपने कैसे बनाए, जो भी अभी तक मैंने पढ़ा चुका है, तो आप उसमें बता सकते हो आपने नोट्स कैसे बनाए, आपने नोट्स बनाना भी स्टार्ट किया कि नहीं वो भी बताना कमेंट में। ठीक है, तो अब लेबोरेटरी प्रिपरेशन देखते हैं। कमर्शियल देख लिया हम लोग ने, पोटेशियम बाइटार्ट्रेट से लिया, और क्या लिया,
किसके साथ रिएक्ट करा, पोटेशियम बाइटाइट्रेट को, चलो बताओ, दैट इज सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट था, बताओ, यस यस, सोडियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम बाइटाइट्रेट को रिएक्ट करवाया और हमारा कंपाउंड सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट बन गया, सिंपल है। अब बात करते हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन की। डिसॉल्व 3.3 ऑफ मोनोहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट इन 40 ml ऑफ बॉइलिंग वाटर and solution has been affected and add 10 gram of potassium bitartrate, boil for 15 minutes. Test a few drops of the solution for excess alkali with phenolphthalein and make it exactly neutral by addition of small quantity of either sodium carbonate or potassium bitartrate. Set the solution aside for a day or two to allow any calcium tartrate. Same laboratory preparation भी same है. Sometimes present impurity in the cream of tartar to settle down. Filter, evaporate, allow to crystallize. Do not heat. Do not use heat in drying the crystal as is this in. This is ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसको हीट नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर जो भी चीज रहा तो कार्बन CO2 के फॉर्म में इवॉल्व आउट हो जाएगा, मतलब कि वो इवॉल्व हो जाएगा, इवापरेट हो जाएगा अगर को आपने हीट किया, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो ये बस इतना छोटी चीज है लेबोरेटरी प्रिपरेशन। ये सेम ही एकदम जो कमर्शियल की ये है वही सेम है, बस इसमें वैल्यू के फॉर्म में दे दिया है, बाकी वही है। जहाँ पर सोडियम पोटेशियम बाइटाइट्रेट को हम लोग रिएक्ट करवा रहे सोडियम कार्बोनेट के साथ, फिर उसमें अगर कैल्शियम टाइट्रेट बना तो वो सेटल डाउन हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग को स्टैंड करके रखना है 60 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, उसको स्टैंड करके रखना है, 1 से 2 दिन के लिए स्टैंड करके रखना है, और फिर जो भी कैल्शियम हो जाएगा वो सेटल डाउन होके फिर उसको फिल्टर कर देंगे, और फिर हमारे पास सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट रहेगा, उसको कंसंट्रेट करके क्रिस्टलाइज कर देंगे। बस सेम है दोनों का प्रिपरेशन, रेगुलेटरी और कमर्शियल। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते पहले, फिर देन केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। फिजिकल में क्या है, एक व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है ये, एज लार्ज कलरलेस ट्रांसपेरेंट रोम्बिक प्रिज्म, ये इफरेसेंस स्लाइटली इन वार्म ड्रायर ओडरलेस, हैजिंग कूलिंग सलाइन टेस्ट, मेल्ट्स एट 74 डिग्री सेल्सियस। इसमें से जो भी 2-3 चीजें याद हो रही है आप एग्जाम में लिख सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते आगे, सॉल्युबिलिटी देख लेते। वाटर की बात करूं 1 ग्राम इन 1 ml, अल्कोहल की बात करूं 1 ग्राम इन 100 ml, तो हाईली सॉल्युबल है वाटर में, इनसॉल्युबल है, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। क्लियर है, सॉल्युबिलिटी आप ऐसे भी याद रख सकते हो अगर वैल्यू के फॉर्म में याद नहीं है तो, सिंपल है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी देख लिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी कैसे याद रखोगे, अगर आपको याद नहीं है कि 1 ग्राम कितने ml में डिसॉल्व है, ये याद नहीं है तो आप ऐसे लिख सकते हो, हाईली सॉल्युबल इन वाटर और ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, ऐसा लिख सकते हो, इन जनरल लिख सकते हो। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, स्टार्ट करते हैं। व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड, केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब हम सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट को अब रिएक्ट कराएंगे कंपाउंड से और देखेंगे कि क्या क्या कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। When the temperature is raised, it carbonized and gives off inflammable vapors having odor of burnt sugar. मीन्स जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट को जब हीट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो ये क्या होता है, ये जो भी इन्फ्लेमेबल एक तो वेपर्स निकलते हैं इसके, और बर्न्ट शुगर जैसा ओडर आता है। फाइनली अ रेजिड्यू ऑफ अनबर्न कार्बन एंड द कार्बोनेट्स ऑफ पोटेशियम सोडियम रिमेन्स। तो आप देख सकते हो जहाँ पर हम लोग सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट को हीट करवाए गए एयर के प्रेजेंस में, जहाँ पर ये देखो पोटेशियम सोडियम के कार्बोनेट्स बन गए और साथ में CO2 इवॉल्व आउट हो गया और यहाँ पर वाटर फॉर्म हुआ। तो ये चीज़ है। ठीक है, तो बर्न्ट शुगर की तरह स्मेल आता है, इन्फ्लेमेबल वेपर्स निकलते हैं और साथ में रेजिड्यू फॉर्म होते हैं सोडियम और पोटेशियम के कार्बोनेट्स के। क्लियर है, और CO2 इवॉल्व आउट होता है, और ये याद रखना ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट, ठीक है, तो इसको ज्यादा हीट नहीं करने का है। सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक ऑर्गेनिक एसिड। तो इज अ वीक ऑर्गेनिक एसिड है ये सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट, और सॉल्ट है किसका, स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ वीक ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एल्कली मेटल्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। Aqueous solutions are slightly alkaline due to hydrolysis। जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट का हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये क्या होता है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है इसका एक्वस सॉल्यूशन, अल्कलाइन होता है। ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि क्या है। तो एक वीक ऑर्गेनिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेसिस का ये क्या है, सॉल्ट है,
और जो भी अल्कली सॉल्ट्स है, ऑर्गेनिक एसिड्स के अल्कली सॉल्ट्स है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये पोजेस करता है, शो करता है। और एक्वस सॉल्यूशंस आर स्लाइटली अल्कलाइन होते हैं, जब उसको हाइड्रोलाइज करोगे तो बेस फॉर्म होता है, जिससे क्या होता है, ये स्लाइटली अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है इसका एक्वस सॉल्यूशन सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट का। अब बात करते हैं नेक्स्ट, व्हेन एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, अ व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट रिजल्ट्स। अब क्या होता है, इक्वल वॉल्यूम, जब हम लोग एसिटिक एसिड को इक्वल वॉल्यूम है ना दोनों का एक एक, तो अब क्या करेंगे, जो एसिटिक एसिड है अगर रिएक्ट करवाया गया सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट के साथ तो एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। देखो ध्यान से क्या क्या कंपाउंड बनता है, पोटेशियम हाइड्रोजन टाइट्रेट बनता है जो स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट होता है, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोजन टाइट्रेट फॉर्म होता है जो कि स्पेरिंगली का मतलब होता है जो एकदम स्लाइटली सॉल्युबल हो, बहुत कम सॉल्युबल हो, वो कंपाउंड फॉर्म होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। और सोडियम एसीटेट बनता है साथ में, सोडियम एसीटेट, अ हाईली सॉल्युबल सॉल्ट दैट रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। तो ये हाईली सॉल्युबल होता है और ये हाईली इनसॉल्युबल होता है, तो ये लगभग स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, ये हाईली सॉल्युबल होता है। ये दो कंपाउंड्स बनते हैं, साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। तो ये याद रखना, रिएक्शंस आपको कैसे याद रहेंगी, लिख लिख के याद रखना, क्योंकि थोड़े बहुत डिफिकल्ट, देखो कितने बड़े बड़े रिएक्शंस आपको लिख रहे हैं, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करोगे तो सिंपल लगेंगे। तो आप नाम से भी अगर समझो कि सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट को एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना, एक तो पोटेशियम हाइड्रोजन टाइट्रेट और एक सोडियम एसीटेट, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है, ये हाईली सॉल्युबल है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। याद हुआ। अब यूजेस पे आ जाते हैं, हमारा केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज भी खत्म, अब यूजेस पे आते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द डोजेज द एक्शन ऑफ रोचिल सॉल्ट्स रेंजेस फ्रॉम माइल्ड लैक्सेटिव टू एक्टिव हाइड्रोगोग्स। मींस क्या होते हैं, हाइड्रोगोग्स मींस वाटर से रिलेटेड है, हाइड्रागोग्स मींस ये क्या करते हैं वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे स्टूल क्या होता है, लैक्सेटिव का मतलब होता पता है आपको, लैक्सेटिव मींस कॉन्स्टिपेशन को ठीक करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग स्टूल सॉफ्टर। ये क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो भी स्टूल हार्ड हो गया उसमें वाटर एब्जॉर्ब करके स्टूल को लूज करते हैं और जिससे इजीली रिमूव होता है। तो एज अ लैक्सेटिव, माइल्ड लैक्सेटिव की तरह भी काम करता है, सलाइन लैक्सेटिव की तरह काम करता है। इट हैज एन इंपॉर्टेंट यूज एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट इन फैलिंग सॉल्यूशंस। तो जो भी फैलिंग सॉल्यूशंस आपने पढ़ा होगा 12th में, फैलिंग सॉल्यूशंस, ठीक है, आगे भी बताऊंगा मैं फैलिंग सॉल्यूशन आने वाली वीडियोस में कि क्या होता है। इट इज एन इंपॉर्टेंट यूज, एक फैलिंग सॉल्यूशन का ये पार्ट है सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट, तो इंपॉर्टेंट यूज है इसका फैलिंग सॉल्यूशन में, ठीक है। तो बाकी आपको पता है, अगर फैलिंग सॉल्यूशन का मुझे बताना कमेंट में कि ये क्या है फैलिंग सॉल्यूशन, बाकी आने वाले वीडियोस में आने वाला है तो उसमें हम डिटेल में बात करेंगे फैलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। सो रेफरेंस देख लेते क्या है, अब ये सब देख सकते हो। बाकी हमारा एक कंपाउंड और है दैट इज कॉपर सल्फेट, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। बाकी चलिए तब तक लिए पूरा रिवाइज कर लेते हैं, सब कुछ जो भी आज पढ़ा रिवाइज करते हैं। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। कंटेंट की बात करें तो हम लोग ने आज इमेसिस, इमेटिक्स कवर किया, सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट कवर किया, कॉपर सल्फेट के अंदर ऐसे भी पढ़ेंगे तो वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे, ठीक है। तो इमेसिस क्या होता है, वॉमिटिंग करना, ठीक है। ओवरऑल ओवरव्यू दे देता हूं आपको, जिस्ट दे देता हूँ पूरे लेक्चर का। इसमें क्या देखो, इमेसिस क्या होता है, वॉमिटिंग करना। वॉमिटिंग क्यों करेंगे, क्योंकि जब अगर अनडिजायरेबल सब्सटेंस जैसे पॉइजन ये सब अगर ले लिया गया गलती से, तो आप क्या करेंगे, उसको एब्जॉर्ब होने से पहले रिमूव करना बॉडी से, तो हम लोग इमेसिस करेंगे। इमेसिस कौन से ड्रग से किया जाता है, इमेटिक्स वाले ड्रग्स के। तो जो ड्रग्स इस्तेमाल किए जाते हैं इमेसिस करने में उसको इमेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा, एज अ हाउस होल्ड की बात करूँ, हाउस होल्ड सब्सटेंसेस की बात करूँ, कौन इमेसिस की तरह काम करेंगे, एक तो मस्टर्ड काम करेगा और एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सोल्यूशन काम करेगा। ये क्या करेंगे, स्टमक को इरिटेट करके काम करते हैं अपना, ठीक है। तो इमेटिक्स क्या होते हैं, वो ड्रग्स जो भी स्टमक कंटेंट है उसको बाहर निकालने के थ्रू, माउथ के थ्रू, ठीक है। एंटी इमेटिक्स क्या होते हैं, जो प्रिवेंट करते हैं वॉमिटिंग को, वो एंटी इमेटिक्स से, ठीक है। तो इमेटिक्स दो तरीके से काम कर सकता है, एक तो इरिटेट करके म्यूकोजा को, गैस्ट्रिक म्यूकोजा को, दूसरी चीज वो कीमो रिसेप्टर जो मेडुला के अंदर है उसको ट्रिगर करके। तो एक सेंट्रली एक्टिंग इमेटिक्स भी होते हैं और एक लोकल होते हैं जो जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट और इपैक्यूआना। ये आपको एग्जांपल्स याद हो रहे तो अच्छी बात है, याद करो। और बाकी ये देखो, रोचेल सॉल्ट्स, सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट रोचेल सॉल्ट्स भी बोलते हैं, या फिर ये साल सिग्नेट ये बोलते हैं सॉल्ट,
फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर वेट आपके सामने है, देख सकते हो, ग्राम पर मोल मॉलिक्यूलर वेट का यूनिट है। बात करते कमर्शियल प्रिपरेशन सेम है और लेबोरेटरी प्रिपरेशन भी सेम है, देख सकते हो वहां पर। देखो बाकी अगर ऐसा नहीं लिखना आपको कि कमर्शियल लेबोरेटरी, आप सीधा प्रिपरेशन के अंदर ये आप रिएक्शन लिख दो, उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे दो, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा प्रिपरेशन। आप ऐसा बाइफर्केशन नहीं भी करोगे चलेगा, एज अ लेबोरेटरी कमर्शियल ऐसा नहीं भी किया चलेगा, बस आप एक रिएक्शन लिखो, उसका एक्सप्लेनेशन कर दो, आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट। तो ठीक है, तो आपको क्या करना है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को, पोटेशियम बाई टार्ट्रेट को हम लोग ने लिया, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया और हमारा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट फॉर्म हो गया। ठीक है, तो और CO2 इवॉल्व आउट हो गया, बाहर निकल गया। अब बात करते हैं ये इसको स्टैंड अगर 1 से 2 दिन तक छोड़ दिया, स्टैंड कर दिया 60 डिग्री सेल्सियस पे, तो जो भी कैल्शियम टार्ट्रेट अगर बने होंगे वो सेटल डाउन होके उसको फिल्टर करके रिमूव कर देंगे, और जो भी फिल्ट्रेट बना है उसको क्या करेंगे, कंसंट्रेट करके क्रिस्टल्स आ जाएंगे हमारे पास सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट के। वैसे ही लैब का भी है, ठीक है, रीड आउट कर सकते हो, मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगा, और पिछले लेक्चर्स के भी 1-2 जो PDF बचे हुए हैं वो भी प्रोवाइड करता हूँ व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्रॉपर्टीज की बात करूँ तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं आपको बताता हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या, व्हाइट क्रिस्टल, रीड आउट कर सकते हो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो लर्न करनी चीजें, ठीक है, फैक्ट्स बेस से। और सॉल्युबिलिटी आप देख सकते हो, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, बाकी है सॉल्युबल, थोड़ा बहुत है। केमिकल प्रॉपर्टीज अगेन यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का किसके साथ, एयर के प्रेजेंस में अगर हीट किया तो एक रेजिड्यू बनती है, सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट्स की बनती है, और वाटर और CO2 रिमूव आउट होता है। ठीक है, आप खुद से भी सेंटेंस बना सकते हो अगर रिएक्शंस याद है तो। ठीक है, वीक ऑर्गेनिक एसिड है, 2-4 चीजें याद रखो। स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है ये, सो स्लाइटली अल्कलाइन होता है, जब हाइड्रोलिसिस करोगे आपको पता चलेगा। और जो भी एल्कली सॉल्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स के जो भी एल्कली सॉल्ट्स होते हैं, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पोजेस करता है, वो शो करता है ये कंपाउंड। और बात करूँ ये रिएक्शंस की, तो आप देख सकते हो जहाँ पर एसिडिक एसिड को हम रिएक्ट करवा रहे सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को, ये दूसरा रिएक्शन जहाँ पर एसिडिक एसिड को सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, और हमारे पास क्या बन रहा है, एक तो ये पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट बन रहा है और एक सोडियम एसीटेट बन रहा है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहे हैं। ये हाईली सॉल्युबल है, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है, मीन्स स्लाइटली सॉल्युबल है। ठीक है, कोई डाउट, अब फास्ट हो रहा है थोड़ा, बाकी समझ में आ रहा है, एकदम पढ़ के भी समझ में आ रहा है, बाकी चीजें आपको मोस्टली याद रखनी, समझ के याद रखनी। यूजेस की बात करूँ, अगेन लैक्सेटिव की तरह इसका यूज है, और फेलिंग सॉल्यूशन में एज ए इंग्रेडिएंट यूज होता है। ठीक है, पार्ट है उसका। रेफरेंस आप देख सकते हो कहाँ से कौन से बुक से लिया, इंपॉर्टेंट बुक्स है ये सब आपके सामने। ठीक है, तो बाकी हमारे दूसरे कंपाउंड है कॉपर सल्फेट, वो आप जाके नेक्स्ट वीडियो में आएगा कॉपर सल्फेट का। तब तक लिए ये वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते, वीडियो समझा है कि नहीं कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय। वीडियो समझा है कि नहीं बता सकते हो कमेंट में, बाय।